नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 7 मार्च 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि 10:32 तक है और इसके पश्चात षष्ठी तिथि है। भरणी नक्षत्र है, इंद्र योग, बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:46 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा मंगल की है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 12 मार्च दिन शनिवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा आज भी मेष राशि में है, भरणी नक्षत्र में, और राहु वृषभ राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है और वहीं देखा जाए तो शनि, शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो सूर्य, गुरु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा का शुक्र के नक्षत्र में होना और आज सोमवार का दिन है। ये दिन आपको किस तरह से व्यतीत करना है, कौन सा कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा कार्य है जिसे करने से आज आपको बिल्कुल बचना है, कौन सा उपाय करना है जिससे आज आपका ये दिन श्रेष्ठ हो जाए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 12 मार्च दिन शनिवार, आज भी कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। एक रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है और साथ ही साथ काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं और शस्त्र धारण करना चाहते हैं या शस्त्र खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए मुहूर्त है। कब? एक ही मुहूर्त है, 10:31 से दिन में 11:20 के बीच। इसी में आप तीनों काम, कोई काला वस्त्र धारण, रोग विमुक्ति स्नान, और हाँ, रोग विमुक्ति स्नान शनिवार के दिन जो पड़े वो अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा। शनिवार वाला जो रोग विमुक्ति स्नान होता है वो दीर्घकालिक रोग से मुक्ति के लिए होता है। देखिए, रोग विमुक्ति स्नान में दिन का भी बड़ा महत्व है। मान लीजिए कोई घाव है, फोड़ा, फुंसी, शरीर में चर्मरोग इत्यादि ज्यादातर बन रहे हैं या मुख्यतः फोड़ा फुंसी हो रहा है, मंगलवार के दिन अगर जो दिन पड़ेगा मुक्ति, रोग विमुक्ति का, वो काम आएगा। बुध के दिन चर्मरोग है शरीर में उस तरह का, तो वहीं शनिवार के दिन जितने भी दीर्घकालिक रोग हैं उनसे मुक्ति का, रज रोग, सुखों से उत्पन्न हुए जो रोग हैं उनसे मुक्ति के लिए शुक्रवार के दिन को चुनना चाहिए। तो उस दिन अगर रोग विमुक्ति का मुहूर्त मिल रहा है तो शनिवार वाला है। याद रखिएगा, कोई दीर्घकालिक रोग है जो बहुत दिनों से आपको चला आ रहा है, मुक्ति नहीं मिल रही है, लाभ मिलेगा, जरूर करिए। स्नान की विधि आप जानते हैं, मैं हमेशा कहा करता हूं कि नीम का पत्ता सबसे बेहतर है, जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए। मंगल, इनकी चर्चा हमने 4 राशियों में की थी, अब आज पुनः 4 राशियों में हम इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा हम आज करेंगे सिंह राशि में अगर मंगल हो तो जातक को कैसा बना देंगे। सिंह राशि में अगर आपकी कुंडली में मंगल है, चाहे आप किसी भी लग्न के हो, तो एक चीज तो साफ साफ देखने को मिलेगा कि मंगल का सिंह राशि में होना आपके व्यक्तित्व को निसंदेह ये प्रभावशाली बनाएगा, जातक को निडर बनाएगा, गंभीर बनाएगा। हालांकि जातक क्रोधी भी होगा, अपने आगे किसी की नहीं सुनेगा, और संतति और स्त्री दोनों का सुख थोड़ा कम ही है। अच्छा, इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा।
कई बार ये बात सिंह के लिए भी कही जाती है कि संतति और स्त्री का सुख कम। इसके पीछे रीजन है, ये किसी की सुनते नहीं है अपने सामने, मैं जो कहूं वही सही। तो सीधी सी बात है कि जहां प्रेम हो वहीं पर संतान भी है, स्त्री भी है, यानी दाम्पत्य जीवन, स्त्री का अर्थ होता है दाम्पत्य जीवन मेरी तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। कन्या की बात करें, अगर कन्या में मंगल हो तो कहना नहीं कि जाता कितना उच्च कोटि का व्यापारी होगा। एक होता है बिगड़ते काम को बनाना, लेकिन एक होता है देखते ही देखते बिगड़े काम को संवार देना। काम बिगड़ गया था, हाथ से निकल गया था और उसको संवार दे। तो समझ लीजिए कि बुध की राशि में, कन्या राशि में मंगल का प्रभाव है। अच्छा, इस जातक के अंदर एक अच्छाई होती है, एहसान मानता है, और कई बार भयभीत हो, अंदर से डरा हुआ हो, तब भी सामने वाले को जानने नहीं देगा कि उसके भीतर क्या चल रहा है। धनवान भी होता है। और मंगल अगर तुला में हो तो आप जान गए हैं, रसिक स्वभाव का होगा, माया कुशल होगा। माया कुशल समझते हैं? माया कुशल कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि छैल छबीला। हाँ बिल्कुल, तो माया कुशल होगा। बढ़िया वस्त्र पहनना, साज सज्जा उसे खूब पसंद होगा, परम भोगी। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कमियां हैं, बहुत अच्छाइयां भी हैं। नीति निपुण, बेहद चतुर। इसके शत्रु भी नहीं फैसला कर पाते कि ये उनसे मित्रता कर रहा है या उनसे शत्रुता। अपने शत्रुओं को भी भांपने नहीं देता है, उनसे भी ऐसे माहौल में क्रिएट करके रखता है कि शत्रुओं को पता ही नहीं चल पाता कि ये शत्रुता कर रहा हूं कि मित्रता। ये कमाल का गुण होता है अगर मंगल तुला में हो तो। वृश्चिक में हो, ये गुप्त रूप से काम करने वाला है, हर कार्य गुप्त रूप से करेगा। मेष में मंगल और वृश्चिक में मंगल का एक जरा भेद देखिए। मेष में मंगल का जो गुस्सा होगा वो तुरंत उफन पड़ेगा। क्रोध आया है मतलब आया है, क्रोध में हूं मैं। वृश्चिक वाला नहीं जानने देगा आपको, भीतर से क्रूर। जरूरत पड़ने पर देखिएगा, ऐसे लोग होते बड़े गजब के हैं, अपने शत्रु को भी सही मार्ग ही बताएगा। ऐसा नहीं है कि अपने शत्रुओं को गलत मार्ग दिखाएगा ना, प्रायः ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं कि भीतर से भले क्रोधी, गुस्सैल, क्रूर हैं, लेकिन वक्त आए और जानता है कि सामने वाला उसका शत्रु है, अहित करने वाला है, फिर भी उसको सही मार्ग दिखा देगा। भूमि भवन के सुखों से युक्त होता है, हालांकि असंतोषी होता है, परंतु बेहद घातक होता है। जो आनंद अपने शत्रुओं को तिल तिल कर मारने में इसको प्राप्त होता है, जो विशेष आनंद, वो किसी और को कहा। तो मंगल वृश्चिक में है तो समझ लीजिए कि अपने शत्रुओं को तिल तिल कर मारने में इसको आनंद मिलता है। ये बर्दाश्त नहीं करता, ये छोड़ता नहीं है, ये बदला लेता है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भी आपकी राशि पर हैं और आज शुक्र के नक्षत्र में है। आज सोमवार का दिन है, कार्यस्थल पर पहला दिन। समझ लीजिए कि विपरीत से आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है और आज आपको बुद्धिमानी से ही हर काम करना है, भावनाओं में नहीं फंसना। सफलता तो मिलनी ही है, जितने भी जरूरी काम है वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं, समझ लीजिए कि आज सबका साथ आपको मिलेगा। आप बुद्धिमत्ता के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए, विवाद से दूर रहना है। व्यापारियों के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है दिन, बल्कि शाम होते होते शाम पैसे का बड़ा जबरदस्त जुगाड़ भी दिखाई पड़ रहा है। कहीं से पैसे का नया अवसर मिल सकता है, पैसा प्राप्त होगा। मेष राशि के जातक आज अपनी जीवन साथी का भूल कर भी अपमान न करें, नहीं पूरा दिन खराब हो जाएगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करें, रिश्ते में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर आपको मधुमेह का रोग है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और आज कपूर का दिया घर के मंदिर में ही जला करके अपने इष्ट देवता गणेश जी की आरती करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर पिंक है। निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। वृषभ की बात करूं तो जो काम आपका पूरा हो चुका है उसे फिर से एक बार जांच कर लीजिएगा। आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। आज खर्च भी बहुतायत होने वाला है, लेकिन धनागमन भी है। कार्यस्थल पर पहला दिन होगा नौकरी पेशा लोगों के लिए। सो नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी से संबंधित कोई बड़ा कार्य आपके माथे सौंपा जा सकता है। हो सकता है आपको यात्रा करने के लिए कहा जाए। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहने वाला है और हो सकता है आज विपरीत से दोपहर में थोड़ा तनातनी हो जाए, माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। आपको बचकर निकलने का प्रयत्न करना है, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे।
मेहनत से पीछे मत हटाइएगा, समझदारी के साथ काम करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत भरा है लेकिन सफलता प्रदायक। धन के मामले में, लेन देन के मामले में पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे टीका टिप्पणी करना, इससे आपके काम बिगड़ेंगे। जीवन साथी से आपको फायदा मिलने वाला है, जीवन साथी का साथ मिलेगा, सुख और प्रेम प्राप्त होने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी बेचैनी दिखाई पड़ रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन को शांत रखिएगा, ध्यान लगाइएगा, इष्ट देवता का ध्यान करिएगा। घर में घी का दिया जला करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून है। निवेश भी आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मिथुन के लिए संपूर्ण लाभप्रद रहने वाला है दिन। और कैसा लाभप्रद? काम तो बनेगा ही, आज आनंद के साथ आपके काम बनने वाले हैं। मन बड़ा खुश, रोमांटिक, प्रेमी का साथ, प्रेमी से बातचीत, प्रेमी से मुलाकात, पुराने कामों से भी आज आपको फायदा मिलने वाला है और नए कार्य से तो मिलेगा, यानी लाभ ही लाभ। ऑफिस में हो तो, फील्ड वर्क में हो तो, सब कुछ मन चाहा हालात, परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। आज किए गए कार्यों का आपको पूरा परिणाम मिलने वाला है, पूरा लाभ मिलने वाला है। और देखिए, अधिकारी वर्ग भी आज आपसे पूरी तरह से प्रसन्न रहने वाला है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है दिन। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है, और कहीं पैसा प्रॉपर्टी में फंस गया था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है, और कानूनी कोई मसला था जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो काम भी बनेगा। आज जीवन साथी का बड़ा अच्छा सहयोग आपको मिलने वाला है। जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील और ईमानदार रहिएगा। हालांकि प्रेम संबंध में थोड़ी तू में मतभेद ये आनंद वाला ही है और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा है। आज भैरव जी की आराधना करिए, बटु भैरव नाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी करिए। कर्क के जातक जरा सावधान रहें। महत्वाकांक्षा को इतना ज्यादा उसका पर बड़ा मत हो जाने दीजिए कि आप उसके सामने मजबूर दिखाई पड़ने लगे। आपकी महत्वाकांक्षा आपके नियंत्रण में रहनी चाहिए। खुश रहने का प्रयत्न करिए, आपके सारे काम बनेंगे। और कोई सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, परंतु दिखावे से बचिए। कार्यस्थल पर आप जो भी फैसला लेते हैं वो बेहद गंभीर होगा। आपके द्वारा लिया गया फैसला सबको फायदा पहुंचाएगा, परंतु व्यापारियों को व्यापार में रिस्क लेने से बचना चाहिए। किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। उधार दिया हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे तो आज ना करें, क्योंकि निवेश में नुकसान की संभावना है। प्रेम संबंध के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और यही बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो कहना नहीं कि बहुत बढ़िया है दिन हर तरह के शिक्षा के लिए। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और एक अनार, फल अनार, साबुत अनार ले जाकर के देवी मंदिर में आज दान करिए, चढ़ा दीजिए मां के चरणों में। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। सिंह के जातकों के भाग्य में आज थोड़ी कठिनाई है। उलझने एक के बाद एक लगातार रहने वाली है। हालांकि मदद आपको मिलेगी, परंतु जितना आसानी से काम आपका हो सकता था उतनी आसानी दिखाई नहीं पड़ रही है। हर कार्य बेहद सहज और सरल ढंग से होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। नौकरी व्यापार हर मामले में आज के दिन को मैं थोड़ा संघर्षपूर्ण देख रहा हूं। काम में मन भी आपका थोड़ा कम लगेगा। हालांकि धन लाभ की स्थिति तो है, परंतु बहुत अच्छा नहीं कह सकता आज के दिन को। हर किसी पर भरोसा मत करिएगा, निवेश मत करिएगा, जबरदस्ती कोई काम मत करिएगा। वाणी पर संयम रखिएगा। जीवन साथी पर भरोसा करिएगा। जीवन साथी के साथ जितना समय हो व्यतीत करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए दिन ठीक है। आज एक चम्मच दही खाकर के ही घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मटमैला है। निवेश करने से भी आप बचिए। कन्या के जातकों के लिए खुशखबरी है। नौकरी में अगर ट्रांसफर चाहते थे या कोशिश में थे तो समझ लीजिए कि आपकी ये कोशिश रंग लाने वाली है। आपकी चाहत पूरी होने वाली है। हर कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, बाधा आ रही थी, एक के बाद एक किसी न किसी के सहयोग से वो काम बनेंगे। नौकरी व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं कहूँगा दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर जो लोग अब तक आपसे सहमत नहीं होते आ रहे थे वो भी सहमत होंगे। धैर्य बनाए रखना होगा और अपनी बात कहीं भी रहिए मजबूती के साथ रखिए। अपनी प्लानिंग से हर किसी को अवगत मत कराइए। अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा गुप्त रखिए।
प्रेम संबंध के लिए आज का दिन आपका बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के समय को मैं बेहद अनुकूल कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट की तकलीफ जरूर आपको होगी, तो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खान पान को लेकर के सावधान रहिएगा, नहीं तो पेट को लेकर के परेशान होंगे। श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार किराए से कर सकते हैं। और तुला के लिए बहुत बढ़िया, तुला के व्यापारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। जो कार्य बहुत दिनों से नहीं होता आ रहा था वो आज होगा और फायदा भी मिलेगा। जो बहुत काम आपने कर रखा था और उसका फायदा नहीं मिल पा रहा था, समझ लीजिए आज वो काम अपने आप फायदा देना शुरू कर देगा। नया कार्य कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। कोई पुराना काम जो बहुत दिनों से आपका नहीं हो पा रहा था, रुका हुआ था, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। हर तरह से कहूंगा व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा, विवाद से दूर रहिएगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और अपनी वाणी से जीवन साथी का दिल मत दुखाइएगा। वाणी पर अपने संयम रखिए और किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी मत करिएगा। अविवाहित है तो आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और प्यार का इजहार कर सकते हैं और प्यार प्रेम का प्रस्ताव मिल रहा है तो उस पर भी विचार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य सामान्य है। घी का दिया अपने घर में ही जलाइए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। और निवेश की चर्चा करें तो वो भी आप कर सकते हैं, परंतु वृश्चिक राशि के जातक बहुत सतर्क और सावधान रहें हर तरह से। आज का दिन नकारात्मक प्रभाव को लिए हुए है, नकारात्मक माहौल को लिए हुए है। आज का दिन परेशानियों को लिए हुए है। हर कार्य में बाधा, दिक्कत और विचार करके आपने काम नहीं किया तो समझ लीजिए बाधा परेशानी आएगी। एक के बाद एक कार्यों में अड़चने आने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा और व्यापारियों को भी व्यापार में परेशानी लगातार बनी रहने वाली है। किसी भी तरह का निवेश मत करिए, किसी भी तरह का जोखिम मत लीजिए। भाग दौड़ ज्यादा होगा, काम अधूरे ज्यादातर रहेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों का न बनते मैं देख रहा हूं। धन लाभ में भी कमी दिखाई पड़ रही है और हो सकता है कई सारे कार्यों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़े। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ी परेशानी रहेगी और विद्यार्थियों के लिए नकारात्मक रहने वाला है दिन, बहुत बढ़िया नहीं है। पर फिर भी कुछ विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं उनके लिए ठीक है। मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको पड़ेगी लेकिन रिजल्ट आएगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत है। आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। धनु के जातकों का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रत्येक कार्य में अड़चन, बाधा और परेशानी दिखाई पड़ रही है। मन में पैसों को लेकर के कई तरह के विचार उत्पन्न होंगे, परंतु बिना विचारे तुरंत फुरंत में जहां कदम आपने उठाया तो अपने रखे पैसे भी गंवाएंगे, नुकसान भी होगा। कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहेगी। सहयोग न मिल पाने से कार्य बाधित दिखाई पड़ रहा है। कोई कागजी कार्य करने वाले हैं तो बड़ा सावधान होकर के काम निपटाने के बाद ही कागजी कार्रवाइयों पर ध्यान दीजिए और तनिक भी लापरवाही कागजी कार्रवाइयों मत करिएगा। नुकसान की प्रबल संभावना है। जरूरी हो तो रीचेक कराने में आज कोई संकोच मत करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। व्यापार से संबंधित योजना बनाइए, परंतु कदम आज उठाने के लिए दिन ठीक नहीं है। लाभ में थोड़ी कमी आएगी और निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल मत लीजिए। आज आपके द्वारा लिया गया निर्णय ही आपको नुकसान में डाल देगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में मानसिक और शारीरिक दोनों थकान दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में परेशानी है। आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश की अगर आपके हम चर्चा करें तो निवेश भी आप ना करें। मकर के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। हर दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया। नौकरी में सूचना है वेतन वृद्धि की, नौकरी में बोनस की सूचना है। कार्य क्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं या अधिकारी हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन भर आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और उस व्यस्तता का आपको लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। जहां भी निवेश कर रहे हैं आप, निवेश से पूर्णतः आपको लाभ मिलेगा। विचार करके निवेश करिए और यात्रा अगर कर रहे हैं तो यात्रा सोच समझ करके करिएगा। वाहन चलाने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लापरवाही से आपको नुकसान होगा। प्यार का इजहार करने की सोच रहे थे कई दिनों से तो आज करिए, सफलता आपको मिलेगी और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। हर तरह के क्षेत्र के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है दिन। और मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं या किसी भी तरह के कष्ट से जूझ रहे हैं तो आज भोलेनाथ पर थोड़ा सा भस्म ले जाकर अर्पित करिए और थोड़ा सफेद पुष्प भी। हर तरह के कष्ट, परेशानी, संघर्ष से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। चर्चा अगर हम कुंभ की करें तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में आपकी राशि से तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। आज का दिन हर तरह से आपका है।
हर तरह की समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला है। और दिमाग भी आज आपका बड़ा ही तीव्र काम करने वाला है। हर मामले में आपका दिमाग चलेगा, एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके दिमाग में उत्पन्न होंगे। कार्यस्थल पर भी आपका प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में फायदा मिलने का प्रबल योग दिखाई पड़ रहा है। मेहनत आज थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन इस मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा, क्योंकि यही मेहनत आपको हर तरह से लाभ देने वाली है। किसी को नीचा दिखाना, किसी पर क्रोध करना, बेबात किसी से लड़ना, इससे आपको बचना है। प्रेमी से सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर धन से संबंधित भी मदद मिलेगी। प्यार का इजहार आज सामने से हो सकता है। अब आप अपनी परिस्थिति को देख लीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय जरूर थोड़ा नकारात्मक है आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर ध्यान दीजिएगा। आज दवा से मदद अर्थात औषधि दान का विशेष महत्व है आपके लिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश भी कर सकते हैं। पर मीन राशि के जातक आज के दिन को आनंद के साथ बिताएं। देखिए, काम आपका बनेगा, लेकिन ज्यादातर काम आपको आज आराम से ही करना है। आज छुट्टी का दिन नहीं है, परंतु व्यतीत तो कुछ ऐसे ही करिए जैसे आज का दिन आपके लिए छुट्टी का है। परिवार के साथ अगर कोई समस्या है, मध्य कोई समस्या चल रही, तो उसका निपटारा करिए। परिवार का साथ आपको मिलेगा, परिवार का साथ आप दीजिए। परिवार से संबंधित कोई अच्छी, कुटुंब से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर है, नौकरी पेशा है, तो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए, क्योंकि आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सारे काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। खुद को साबित कर दिखाने का, खुद को सिद्ध करने का यह बढ़िया अवसर होगा। दोस्तों से, परिवार के अन्य सदस्यों से आपको सहयोग भी मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य लाभप्रद है, बहुत अच्छा नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश करने से आज आपको मैं मना कर रहा हूं, निवेश ना करें, क्योंकि धनागमन से ज्यादा धन फंसना, नुकसान होना, इसकी संभावना है। और हां, आज मीन राशि के जातक वाणी पर नियंत्रण तो रखें ही, अपनी योजनाओं पर किसी से चर्चा ना करें। बातचीत करनी ही नहीं है। अविवाहित हैं तो विवाह तय समझिए या विवाह से संबंधित चर्चा समझिए। जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। जीवन साथी से विवाद की स्थिति है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। जरूरत पड़ने पर सीनियर से या दोस्तों से आपको मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जोड़ों में दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं, या परेशान है तो ये परेशानी बढ़ेगी। लाल पुष्प की माला देवी के मंदिर में जाकर के मां भगवती जगदम्बा को अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश से आपको बचने की सलाह दे देता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।